दोस्तों आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इसमें दोस्तों इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। एक बार क्या हुआ था दोस्तों, हम यहाँ पे अयोध्या में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे बहुत अच्छी तरह। बीएससी एजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, तो पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। विद्यार्थी जीवन में होता क्या है दोस्तों, पैसे की कमी हर वक्त थोड़ा बहुत आते रहता है। तो ये पैसे की कमी मुझे बहुत सता रहा था। कभी 2000 रुपये घट जाता, कभी 5000, कभी कुछ रोज कुछ ना कुछ कमी हमें महसूस होता ही था। तो दोस्तों मेरे मित्र भवेश बाबू हो गए, उधर सुमित झा हो गए जो दलसिंह सराय से बिलोंग कर रहे थे, और एक भवेश जी का मौसी का बेटा था। ये तीनों दोस्तों मिलके मार्केट का है, ये तीनों चारों मिलके दोस्तों मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया। बोला क्या ये पैसे की कमी जो होता है इसको दूर किया जाए। कैसे दूर होगा पैसे की कमी, ये समझ नहीं आ रहा था। खांसी दोस्तों हो रहा है, आजकल मौसम चेंज हुआ है इसके चलते। कोई बात नहीं, खांसी से भी लड़ जाते हैं। सब कोई से हम लड़ गए थे, खांसी तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों हम क्या काम किए थे, हम चारों मित्र मिल के सोचे क्या ये पैसे की कमी जो है बहुत सता रहा है, चलो इसको दूर किया जाए। पिताजी को बोले पापा जी कुछ पैसे भेज दीजिए, किताब उताब खरीदना है, 10,000 रुपया भेज दिए। तो हम लोग सोचे कि अब कमाने जाना है, यहीं से बाहर जाएंगे। अयोध्या में रह रहे थे, सोचे बाहर जाएंगे कमाने, लेकिन क्या काम करेंगे ये सब पता नहीं था। बाहर का मज़े कुछ और होता है। सब गांव भर में बाहर से आता था तो बोलता था क्या बढ़िया बढ़िया जीन्स शर्ट पहना था, अच्छा मोबाइल रखा था। हमको भी शौक हो रहा था भाई ये सब हम भी करके एक बार देखें। तो दोस्तों हम बाहर जाने के लिए सोचे। तो मेरा एक बचपन का दोस्त है विभूति कुमार, जो शिवनगर बंडिया, शिवनगर करियर कहिए, वहाँ से बिलोंग करते। उससे फ़ोन के माध्यम से बातचीत हुआ, बोला आ जाओ काम यहाँ पे हम खोज देंगे। वो बेंगलोर में चूँकि रहता था, तो हम लोग यहाँ से लखनऊ गए, मतलब अयोध्या से लेके अयोध्या से लखनऊ चले गए ट्रेन के माध्यम से लखनऊ। फिर लखनऊ से यशवंतपुर एक्सप्रेस था, गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस, वो ट्रेन पकड़ के यशवंतपुर स्टेशन, दोस्तों ये बेंगलोर में पड़ता है, वहाँ हम चले गए। वहाँ का भाषा अलग था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑटो वाले बोले थे इधर आओ, हम कुछ समझ नहीं रहे थे। चारों मित्र जीवन में कभी बाहर गए नहीं थे, कुछ नहीं समझ पा रहे थे। तो दोस्तों बोला ऑटो वाले बहुत जिद के, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। अपने पटना या बिहार के अलग डिस्ट्रिक्ट जैसा वहाँ पे दोस्तों ये नहीं था, हमको समस्तीपुर जाना है। गाड़ी कहाँ से, वहाँ पे गाड़ी नंबर चलता था, जैसे 510, 205 रूट बाय गाड़ी नंबर वहाँ चलता था दोस्तों। तो हमको समझ नहीं आ रहा था। अब विभूति जी को हम फ़ोन किए, वो क्या बोल रहा है अभी हम नहीं आएंगे। हम तो बहुत बड़े फेरा में फंस गए थे दोस्तों। फिर भी हम किसी तरह वहाँ से विभूति जी को पटियाए 10 बार फ़ोन करके। तो एक कृष्णा कुमार नाम का लड़का था दोस्तों, उसको भेजा। वो भवेश जी के गांव के ही थे, वो भवेश जी को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो हम एक चीज़ उस लड़के में देखे क्या, सो वो गांव का लड़का ही था, 6 महीना साल भर बाहर में रहा, वो हिंदी में बात कर रहा है। अरे कम से कम ये समझो, सो मतलब तुम अपने भाई से, अपने गांव के मेंबर से बात कर रहे हो, अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हो, तो वहाँ पे दोस्तों आप लोगों को हिंदी नहीं बोलना है, अपने लोकल लैंग्वेज का ही यूज करना है। हम उस लड़के को 2-3 बार बोले भाई हिंदी में बात करो, भवेश जी भी बोले, तो हिंदी में वो बात करने की, तब हिंदी छोड़ के मतलब अपना लोकल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश धीरे धीरे किया। तो दोस्तों वहाँ पे हम जब उसके रूम पे गए तो फर्स्ट नाइट बड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि आदमी अगर कहीं नया जगह जाता है तो वहाँ एडजस्ट करने में दोस्तों 1-2 दिन टाइम लग जाता है। तो दोस्तों उस दिन उस विभूति जी ने
मुझे अंडा चावल खिलाया था। अंडा चूंकि दोस्तों वहाँ पे 4 रुपये अभी भी मिलता है, मात्र 4 रुपये। तो 10-20 अंडा ला दिया, सबको 2-2 खिला दिया, खूब मजा आया, बढ़िया से खाए पिए सो गए। थके थे, 2 दिन तक सोए। उसके बाद बोले विभूति जी कुछ काम उम हमको धरवा दीजिए जिससे दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि हम सब दिन यहीं बैठे रह जाए। विभूति जी बोला ठीक है आपको धरवा देते हैं, 4 आदमी को धरवा देते हैं। वो बेचारा काम क्या धरवाएगा, वो अपने ड्यूटी से उसको फुर्सत नहीं रहता था। तो ड्यूटी से आता था, बोलता था कल धरा देंगे, परसों धरा। 7 दिन घींच के दोस्तों ले गया। उसके बाद 7 दिन से हम उसके रूम पे बैठ के खा रहे थे। हम चारों मित्र को अच्छा नहीं लग रहा। तो वहाँ से क्या हुआ, विभूति जी ने एक अपने वहाँ के ही कर्नाटका के ही मित्र से बात किया। बोला हाँ एक काम है चलो, एक काम है चलो। फिर वहाँ से बेंगलोर सिटी के लिए हमको ले जाया गया। बोला क्या एक ओला कार बुक करो, वहाँ से चलो। तो भवेश जी विभूति जी साथ में थे और भवेश जी का एक मौसी का बेटा था दोस्तों। ये तीनों मतलब कार में बैठ गए। हम और सुमित झा डर के मारे काँप रहे थे। जीवन में कभी जिस आदमी से आप दोस्तों बात नहीं किए होंगे, वो आदमी अगर फ़ोन से खाली बतियाए हाँ हाँ आप पहुंच गए, हमको तो जान से प्राण वहाँ से चला गया। हम बेग उग छोड़े, बोले हमको नहीं जाना है। हम और सुमित झा जान बचा कर वहाँ से फिर रूम की ओर भागे। और भवेश जी का मौसी का बेटा, नाम लगभग था उसका धीरज, और विभूति जी 2 और बिहार के सीतामढ़ी का ही दोस्त था, वो भी। ये सब कार में बैठा चल गए। बाप रे, कभी जंगल में जाके गाड़ी धीमी कर देता था, कभी कुछ। विभूति जी भवेश जी और 2-3 आदमी थे, उसका तो प्राण सूख रहा था भाई, क्या होगा क्या न। यहाँ पे पिताजी को बोले हैं सो पढ़ने आए हैं अयोध्या में, आप बेंगलोर घूम रहे हैं। समझ दोस्तों कुछ नहीं आ रहा था। हम तो लास्ट फोटो हम अपने दोस्त विभूति जी भवेश जी और धीरज जी के साथ खिंचवाए थे। दोस्त ये मेरा फोटो जो है ना लास्ट है, मतलब इसके बाद अब लगता नहीं है हम फोटो अपने मित्र के साथ खिंचा पाएंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ गए तो अच्छा से होटल में खाना वाना खिलवाया, बैठाया, सुताया होटल में ही। होटल 5,000 में भाड़ा पे ले लिया था। उसके बाद दोस्तों सुबह में उस सबको टायर की फैक्ट्री में, ट्रक का टायर नहीं होता है सौरभ जी, बोलिए ना, देखे है ना। हाँ, तो ट्रक उड़ाक के टायर उससे उठवाने के लिए ये सब उसको परिणाम क्या बोला, भैया ये सब हमसे नहीं होगा, हमको जाने दीजिए। बोला नहीं होगा तो चले जाओ। मोबाइल भी अंदर नहीं ले जाने देता था, बड़ा दिक्कत। लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग के फिर रूम पे आए। तब दोस्तों क्या हुआ, फ्लिपकार्ट कंपनी में हम लोगों का काम, विभूति जी FLIP होगा KAIT फ्लिपकार्ट कंपनी में दोस्तों हम लोगों को विभूति जी ने काम खोज दिया, ज्वाइनिंग भी करवा दिया। दोस्तों इसमें क्या दिक्कत आया, कोविड-19 का मतलब सर्टिफिकेट लगता था। कोविड-19 का आप वैक्सीन लिए हैं तभी आपको एंट्री हो। तो मेरे सुमित झा इसमें भी एक्टिव थे। मेरे पास कोविड-19 का वैक्सीन नहीं था, उसने फर्जी तरीके से वैक्सीन भी बना दिया दोस्तों। वैक्सीन का सर्टिफिकेट बना के तैयार, हम चारों को ज्वाइनिंग करवा दिया। हम लोग तो बहुत खुश हो गए। अब 15,000 का महीना मिलेगा। 15,000 का, जीवन में जो आदमी 5,000 ने कमाया हो उसको बोलिएगा आप 15,000 को महीना मिलेगा, और तो कितना खुश होगा सौरभ जी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सही बात है गलत बात है? सही बात है। हाँ, तो फर्स्ट नाइट हम काम किए दोस्तों। वहाँ पे कैप बोलते हैं, बस को कैप बोलते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को बोला क्या 7-7:30 बजे आपको कैप जाएगा, कैप में बैठ जाए। स्कूल वैन की तरह ही कैप था। उसके बाद कि क्या बोलते हैं सो, हाँ कैब बोलते हैं। हाँ CAB कैब बोलते हैं दोस्तों उसको, हमें उतना मालूम नहीं है इसके बारे में। तो दोस्तों कैब में बैठे और फिर 8-9 बजे हमको कंपनी में पहुंचा दिया। कंपनी में दोस्तों मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आई दोस्तों।
कंपनी में सबसे पहले मुझे 8 बजे जब हम कंपनी में पहुंचे तो वहाँ भर पेट खाना खिलाया गया। हम अपने लाइफ में वैसा खाना आज तक नहीं खाए थे जितना अच्छा खाना उन्होंने मुझे खिलाया। इसकी प्रशंसा मैं जीवन भर करूँगा। दोस्तों मेरे भवेश बाबू भी इसकी प्रशंसा किए थे। उसके बाद खाना खा के 1 घंटा न चारों मित्र न पूरा मतलब समझिए 10 बीघा में होगा, खूब घूमे। हमको लगा यही लाइफ होती है बेंगलोर की, यही काम होती है, यही सैलरी होती है, बहुत मज़ा है बेंगलोर में। लेकिन दोस्तों 10 बजे रात में बोला गया जो नए नए बंदे हैं मेरे पास आइए। 200 बंदे चले गए। सब बंदे से जैसे कोई आदमी फ्लिपकार्ट से चप्पल ऑर्डर किया, चप्पल एक ट्रक था उसको निकालना था, वो निकाल के उसके बाद एक इतना बड़ा बक्सा टाइप का कुछ था उसमें दे के धकेल देते थे। तो यही भर रात हमसे करवाए। हम तो थक चुके थे। जीवन में जो बच्चा अपने माता पिता को 1 गिलास पानी नहीं पियाया हो उसको आप भर रात जगा के खटवाइएगा तो कैसा लगेगा। फिर 2 बजे रात में दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात आई। 2 बजे रात तक काम किए तो एक बार लंच होता है रात में। तो रात में दोस्तों हमको क्या हुआ, लंच के टाइम में हमको एक मौका मिला चाय और बिस्कुट खाने का। लंच में वहाँ अक्सर चाय बिस्कुट खिलाते हैं। तो चाय बिस्कुट दोस्तों हम 2 बार खा लिए थे। भवेश जी याद है आपको, हम 2 बार खा लिए थे। वो भैया बोल रहे थे भैया 1 बार ही खाइए, हम 2 बार फिर भी खा लिए। बोले भैया हम नहीं खाए, हम लड़ गए थे उससे भी वहाँ पे, नहीं हम नहीं लिए, फिर से लेंगे। तो दोस्तों लेके 4-5 बजे तक काम कराया। उसके बाद दोस्तों आईडी वो मेरा रख लिया था, सब बंदे का रख लिया था। हम और सुमित झा तो काम से इतना परेशान हो गए थे, आईडी फाईडी छोड़ या कैब में जाके बैठ गए। अब भवेश जी या धीरज जी के बारे में क्या बोले दोस्तों, ये लोग बोला कि नहीं हम कैब भी लेंगे। ये उसका एक समझिए प्रूफ था। सो हम मतलब बेंगलोर में काम एक दिन किए थे, वो कैब लेके ही आया दोस्तों। उसके बाद हम ये है मेरे पास वो क्या आईडी लेके आया, हम लोग आईडी छोड़ के भाग गए। उसके बाद कैब में बैठे, फिर रूम पे आए दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन तक हमको एक रात में इतना काम करवाया कि 2-3 दिन तक हमको होश नहीं रहा। हम पानी पीते थे और सो जाते थे, बस इतना ही मेरे बॉडी में एनर्जी बचा हुआ था। पापा जी फोन करते थे कभी कभी, बउआ पढ़ रहा है ना अच्छा से? हाँ पापा कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है, अभी कहीं सब्जी ले लिया रखे छिया, इतना कह के फ़ोन को काट देते थे। दोस्तों हम अपने माता पिता को उस बार ठगे थे, लेकिन अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर हम ट्रेन पकड़े, उसके बाद यहाँ आ गए। कहाँ? अपने रूम पे अयोध्या में। अयोध्या में तो रूम मालिक यहाँ पे 2 ताला मारा था, एक हम मारे थे और एक वो मार दिया था दोस्तों। वहाँ पे भी दिक्कत आ गया। भवेश जी घर चले गए थे, हम और सुमित। मेरे पास दोस्तों वो दिन बहुत याद आ रहे हैं। 500 रुपया था, रूम मालिक बोला था 3000 रुपया तुम्हारा बचा हुआ है, दोगे तो ताला खुलेगा अन्यथा नहीं खुलेगा। दोस्तों मैंने अपने ही स्तर से भवेश जी को फिर फ़ोन किया, बोले 2500 रुपया भेजिए, थोड़ा काम है। रूम मालिक ऐसे ऐसे बोला, बेचारा किसी तरह एडजस्ट करके 2000 रुपया भेजा था रात को 10 बजे। 2000 जमा करके बोले 500 भैया 1000 कल दे दूंगा, आपका कमरे खाली हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कमरे को खाली करके हम घर चले गए। उसके बाद हम कभी सोचबो नहीं किए, सो फिर जाना है अयोध्या में रहना है। उसके बाद घर पे ही अपना दूध का बिजनेस है, गाय भैंस है, कृषि से जुड़ा हुआ लगाव बहुत है। आजकल दोस्तों हम कोचिंग भी खोल लिए, तो किसी भी तरह अच्छा तरह जीवन यापन हो जाता है। चलिए दोस्तों यही था आज का छोटा सा वीडियो, मेरे जीवन से जुड़ी हुई। मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।